चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं लेंस सूत्र को, है ना। सबसे पहले लेंस सूत्र किसे कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसी से परिभाषा निकालना है कि किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस के प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के अंतर के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो लेंस सूत्र है 1/m इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो आइए चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, माना कि m डैश एक उत्तल लेंस है। मान लिए एक लेंस है उत्तल लेंस m डैश, है ना। उत्तल लेंस लेकर के हम लोग प्रूफ करेंगे, जिसमें ए बी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये उत्तल लेंस है m डैश, ए बी वस्तु का जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश बना है ना। और वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र F और C के बीच में, है ना। जहाँ F C R U V का सामान्य अर्थ है। इसका मतलब F मीन्स फोकस, C मीन्स हो गया वक्रता केंद्र, R से वक्रता त्रिज्या, U से वस्तु दूरी, V से प्रतिबिंब दूरी, जिसका सामान्य अर्थ है ना। आइए अब आते हैं हम लोग प्रूफ कैसे करना है। सिंपल सा तरीका है, आप ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं और ये वाला त्रिभुज ऐसे करके ये देख रहे हो ना, ये पूरे ये दोनों त्रिभुज को पहले स्टेप में लेना है ना। फिर दूसरा में लेना है आपको ये वाला त्रिभुज यहाँ जो है, फिर ये वाला त्रिभुज, यही दोनों को जो है सर्वांशम दिखा देना है, वो प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABO ये वाला त्रिभुज है ना, और त्रिभुज A डैश B डैश O में, A डैश B डैश O में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यही दोनों त्रिभुज का क्यों लेंगे, क्योंकि इसका ये भुजा इसमें आता है, इसका ये आता है, इसका ये आता है, इसका ये आता है ना। और सभी दूरी को कहाँ से मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र से, O से। तो दोनों में देख लीजिएगा, कोण ABO, ये A डैश B डैश O ये बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा AOB बराबर कोण A डैश OB डैश, AOB A डैश OB डैश शीर्षाभिमुख कोण है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये कोण बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है ना। तीसरा, दो कोण बराबर हो गया त्रिभुज में, जानबे करते हैं दो ही कोण त्रिभुज का जो है, अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो कोण BAO बराबर कोण B डैश A डैश O, ये शेष कोण है, ये क्या है, शेष कोण है, ये भी बराबर होगा। और किसी त्रिभुज का तीन कोण अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज जो है सर्वांशम कहलाता है ना। पढ़े हैं ना मैथ में हम लोग, सर्वांशम कहलाता है। तो इसीलिए त्रिभुज ABO है ना, सॉरी, तीन कोण अगर बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूप कहलाता है। हम लोग त्रिभुज में पढ़ चुके हैं, है ना, समरूप। तो ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O, और समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है ना, हम लोग जानते हैं। तो आइए इसमें इसका लेते हैं AB, इसका AB भुजा इस त्रिभुज का, और इसका A डैश B डैश, ये संगत भुजा है। तो AB बटा A डैश B डैश। इसमें आइए, ये भुजा का हमको शायद कोई यूज नहीं है, इसीलिए ये वाला हम नहीं ले रहे हैं, दो ही ले रहे हैं, है ना। और इसमें ये देखिए BO और इसका B डैश O, ये दोनों संगत भुजा, इसका अनुपात समान होगा। क्लियर है, समीकरण 1 मान लिए। पुनः फिर आ जाते हैं त्रिभुज किसमें, NOF2 A डैश B डैश F2 में, NOF2 एवं A डैश B डैश F2 में। उसी तरह इसमें भी NOF2 और इसका A डैश B डैश F2, ये दोनों देखो ना 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री होगा, बराबर है। दूसरा देखिएगा, यहाँ NF2O और B डैश F2 A डैश, ये दोनों कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ना। NF2O कोण बराबर कोण A डैश F2 B डैश, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर है। और दो कोण बराबर तो तीसरा कोण ये भी त्रिभुज का बराबर हो जाएगा, समझ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा तुमको ONF2 इसका B डैश A डैश F2, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, शेष कोण है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा,
समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुजों का अनुपात क्या होता है? हमेशा समान होता है। त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? हमेशा समान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका NO, ठीक है, बाय A डैश B डैश, और इसका ये है ना, क्या है ये? OF2, ये भुजा क्या है? B डैश F2, B डैश F2 है ना, OF2 बटा B डैश F2, ये संगत भुजा है ना, इसका भी अनुपात समान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, NO को क्या AB लिख सकते हैं? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर लंबवत दो रेखा खींची हो, है ना, वो हमेशा क्या होता है? बराबर। अर्थात दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होता है ना। ये दोनों समांतर रेखा है इसके बीच की, तो ये इसके बराबर होगा ना। तो NO की जगह AB लिख दिए बटा A डैश B डैश, OF2 बटा B डैश F2, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से AB बटा A डैश B डैश, इसमें भी AB बटा A डैश B डैश, तो दोनों बराबर है। उस साइड लेफ्ट साइड बराबर है, तो इधर राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए हो जाएगा BO बटा B डैश O और OF2 बटा B डैश F2। समझ रहा है? अब आइए समीकरण 1 और 2 से वही BO बटा B डैश O, OF2 बटा B डैश F2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो दूरी है BO, ध्यान दीजिएगा BO एक दूरी है ना, कौन? वस्तु दूरी। और B डैश O भी एक दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। OF2 भी एक दूरी है, फोकस दूरी। लेकिन क्या B डैश F2 कोई दूरी है? B डैश F2 कोई दूरी है? तो इसको हमको एक निश्चित दूरी में लाना पड़ेगा। और सभी दूरी को हम लोग जानते हैं किस कहाँ से मापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। तो B डैश F2 को लिखेंगे OB डैश या B डैश O, नाम B डैश O है तो B डैश O माइनस OF2। B डैश O में OF2 घटा देंगे, यही ना बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं B डैश O माइनस OF2, समीकरण 3। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि लेंस कैसा है? उत्तल है, और चिन्ह परिपाटी से BO वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी उत्तल लेंस हमेशा माइनस U में होता है। चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं माइनस में, तो माइनस U। B डैश O प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में कैसा होता है? प्लस में होता है प्रतिबिंब दूरी, है ना, तो V हो जाएगा, है ना। और OF2 फोकस दूरी है, फोकस दूरी भी उत्तल लेंस में कैसा होता है? प्लस में, तो प्लस F हो जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 में मान रखने पर, अब ये चिन्ह परिपाटी का मान रख देते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा BO की जगह माइनस U, B डैश O की जगह V, OF2 की जगह F, और B डैश O के जगह में V और OF2 के जगह में F। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिएगा, माइनस U इंटू V माइनस F हो जाएगा, माइनस U इंटू V माइनस में और V इंटू F। अब माइनस U इंटू V, माइनस U V, अब माइनस माइनस प्लस U इंटू V F, तो U F हो गया। अब V F इधर है, दोनों तरफ U V F से भाग देंगे तो प्रत्येक में अलग अलग से भाग लग जाएगा, समझा ना। तो U V बटा U V F, U F बटा U V F और V F बटा U V F। यहाँ देखिएगा U कैंसिल हो गया, कट गया, V खत्म, F बचा, U समाप्त, F समाप्त, V बचा, V समाप्त, F समाप्त, U बचा। तो क्या देखे यहाँ? -1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा? ये इसको इधर कर देते हैं, इसी को इधर करते हैं, जानते हो ना। समीकरण के बराबर के उस साइड वाला इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, तो ये इधर जाएगा तो 1/V माइनस 1/U, और ये माइनस में इधर आएगा 1/F। इसको सीधा करके लिख दीजिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। समझ गया? है ना इजी? ठीक।